नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर मीडिया में चर्चा है वो हो रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। असल में इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे थे, लेकिन मीडिया कुछ भी और चलाने की कोशिश कर रहा था, जो अब सर्वे के बाद भी तय हुआ कि वो चल नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं उस सब में भी इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। चाहे वो मीडिया भाजपा विरोधी क्यों ना हो, किनारे से ही दिखाया हो, कड़ी टक्कर दिखाई हो, लेकिन ये स्पष्ट है बाकी जो सर्वे हैं उसमें भी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है। अब जब सीएम बनना स्पष्ट हुआ तब निश्चित रूप से जो सीएम बनने की रेस में हैं उनके अंदर चाहत पैदा हुई और इसी चाहत में भागदौड़ शुरू हो गई है। और इस भागदौड़ में राजस्थान के नेता सबसे आगे हैं। जहां वसुंधरा राजे सिंधिया, वहां कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, उनसे जाकर मिले। अशोक गहलोत अपना ही दावा करने में लगे हुए हैं, उनको अभी भी नहीं लग रहा है कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, जबकि सारे सर्वे और मेरा भी सर्वे तो ये कह रहा है कि भैया 50 से आंकड़ा पार कांग्रेस राजस्थान में नहीं करेगी। लेकिन अशोक गहलोत जी को लगता होगा कि ये पवन त्यागी वाला आंकड़ा क्या है, ये कौन है। मैं उसके पीछे आधार भी पूरा बता चुका हूं और आपको इस वीडियो में भी लास्ट में बताऊंगा कि मेरा जो ये सर्वे है जिस पर मैं दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस राजस्थान में 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, उसके पीछे के रीजन क्या क्या है और कहां कहां से कांग्रेस की सीट इस बार घट रही है। लेकिन सबको लगता है, और इसी तरह बाबा बालकनाथ चर्चा में है और मैं इस पर कई बार बोल चुका हूं कि बाबा बालकनाथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके अलावा बाकी लोग भी बाबा बालकनाथ को राजस्थान में सीएम देखना चाहते हैं। यह पूरे राजस्थान का सर्वे है। सीएम चेहरे को लेकर जब यह बात हुई है कि उनको 4-5 ऑप्शन जब लोगों को दिए, एक है वसुंधरा राजे सिंधिया, एक है दिया कुमारी, एक उनके सामने केंद्रीय मंत्री का नाम रखा, या जो सांसद चुनाव मैदान में है, जब उनकी लिस्ट सामने रखी गई तो सबसे ज्यादा उन सांसदों की सूची में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान की जनता ने अपनी पसंद बताया वो बाबा बालकनाथ को बताया। आपको बता दूं कि जो सांसद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में उतारे उनमें राज्यवर्धन राठौर, नरेंद्र कुमार, देवजी पटेल, भगीरथ चौधरी और किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी। अब इन नामों को आगे चलाया क्योंकि सांसद बनेंगे, तो चर्चा यह थी भाई सांसद होने के बाद इनको वापस क्यों ले आया गया। तो जैसे ही इनकी घोषणा हुई थी उसके बाद एक चर्चा चलनी शुरू हो गई, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी सीएम बदलना चाहती है। वसुंधरा राजे सिंधिया से 2018 में भी बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज थे और नारा दिया था वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी हार गई। बीजेपी ने इस बार ये दांव चला और उसने कहा कि जिन लोगों में इन बात को लेकर नाराजगी है, वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी है, उन कार्यकर्ताओं को साथ लेना है। साथ लेने का एक ही तरीका है कि वसुंधरा राजे हमारा सीएम फेस नहीं है, ये मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए और यही मैसेज बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए। इस बात के लिए चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, फिर चाहे छत्तीसगढ़, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ सांसदों को उतारा। जब ये सांसद उतरना शुरू हुए और ये तय हुए तो आपको बताएं तुरंत चर्चा शुरू हो गई कि राज्यवर्धन सिंह राठौर बनेंगे, कि दिया कुमारी बनेंगी, कि किरोड़ीलाल मीणा बनेंगे, क्योंकि इतने बड़े चेहरे हैं। एक सांसद है, वो अगर विधानसभा में लाया जा रहा है तो भाई डिमोशन तो कोई चाहेगा नहीं। एक सांसद है जिसके अंडर में 4-5 विधानसभा होती है, वहां वो अगर चुनाव जीत रहा है उसके बाद उसको कहा जाए कि एक विधानसभा में आ जाओ, तो ये तो उसके लिए डिमोशन हो गया। कौन चाहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और इसी बात के लिए वो जानी जाती है। किसी और पार्टी में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सांसद को या केंद्रीय मंत्री को कहे भैया आप आ जाओ विधानसभा का चुनाव लड़ो, लड़ेगा ही नहीं। लेकिन यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कैलाश विजयवर्गीय थे और किस बाखूबी से वो चुनाव लड़े हैं, पार्टी के जांबाज सिपाही की तरह। जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी जाकर उन्होंने मध्य प्रदेश में निभाई। तो सीएम कौन होगा इस पर चर्चा मध्य प्रदेश में बंद हो गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ नाम नाराजगी वाले थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता हों या संघ के कार्यकर्ता हों, जो चाह रहे थे भाई इस बार बदलाव करो। अब वहां दोनों राज्यों में ये बंद हुई है, लेकिन बाबा बालकनाथ दिल्ली बुला लिए गए। बीएल संतोष जो कि सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, अब उनको जो है बुलाया गया यहां पर। तो
आपको बताएं, वो जो है जनरल सेक्रेटरी ने बुलाया, हालांकि ये मुलाकात 20 मिनट हुई है, लेकिन इस मुलाकात के मायने ही मीडिया में चर्चा होने लगी। क्या ये फाइनल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अब जैसा कि फाइनल की बात मैं कह रहा हूं, जनता का फाइनल तो जनता ने सुना दिया कि भाई हमारी पहली पसंद बाबा बालकनाथ हैं। इस पर मैंने न्यूज भी की है और आप देखेंगे कि राजस्थान की जनता उस व्यूज पर बाकायदा नीचे अपना कमेंट लिख रही है। जो राजस्थान की आम जनता है वो ये चाहती है कि हिंदूवादी चेहरा है, संत हैं, महंत हैं और योगी आदित्यनाथ जी के मठ से ही जुड़े हुए हैं, उनके मित्र मंडली में भी हैं, उन्हीं की विचारधाराओं के हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई परिवार नहीं, जिसका पूरी दुनिया ही परिवार है, ऐसा व्यक्ति जब अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को एक विश्वास हो रहा है, एक उम्मीद जग रही है कि शायद वो योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान का भी हाल बेहाल जो हो रहा है उसको सुधार कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरी है। महिलाओं की जिस तरह से वहां आपराधिक घटनाएं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ी है, जिस तरह से रेप में नंबर 1 राजस्थान हुआ, उसको लेकर के ये मांग उठ रही है और इसलिए कोई एक कड़क प्रशासक चाहिए। तो जनता ने अपनी मांग रख दी, जनता ने अपनी पसंद बता दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पे बाबा बालकनाथ का नाम वाकई में इसलिए नहीं चल रहा है कि वो मीडिया में कहीं जो है मीडिया की पसंद है ना, जनता की पसंद मीडिया को बताना ही पड़ेगा। और ये मैं भी अपना बता रहा हूं राजस्थान में, क्योंकि जो मेरे मित्र हैं, जो चाहे संघ के लोग भी हैं, उसमें मेरे भाजपा के लोग के अलावा आम जनता भी है, वो कहते हैं बाबा बालकनाथ बेहतर सीएम हो सकते हैं राजस्थान के लिए, जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। हाँ, विवाद किन में है? नेताओं में। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको तो दिक्कत होगी, वो चाह रही थी, चाहती ही हैं, और चुनाव के पहले भी हमने देखा किस तरह नाटक नौटंकी चली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनौती होगी कि वो कैसे बाकी नेताओं को संतुष्ट करे। जितने सांसदों को मैदान में उतारा गया, उनमें से एक की भी जुबान पे या दिमाग में ये नहीं है कि हम में से किसी को सीएम बनना है। पार्टी का आदेश हुआ था, जिस सीट से उनका आदेश हुआ, अपनी जो उनकी लोकसभा की क्षेत्र है, उन सभी विधानसभाओं में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मेहनत भी की है, ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं, बिना इस स्वार्थ के कि उनका अगला कदम क्या पार्टी उनके लिए सोचेगी। पार्टी के सिपाही की तरह लड़े हैं। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी महत्वाकांक्षा ये किसी से छुपी नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र से जाकर मिलना, हालांकि उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि राज्यपाल जी जैसे शिष्टाचार भेंट। अब सवाल यह है कि शिष्टाचार भेंट आपका करने का मन, वोटों की गिनती होनी है रविवार को और आप शनिवार को ये जागृत कैसे होता है अचानक? क्या बात करने गई होंगी? जो बात करी होंगी वो पार्टी के आला कमान तक पहुंची जाएगी। लेकिन ये एक मीडिया में बने रहने के लिए कुछ दिखाना या इस तरह की बातें हो रही है क्या? फिर से ये पार्टी को बताने की कोशिश है क्या कि भैया हमारी नहीं सुनोगे तो हम किधर उधर भी हो सकते हैं? अब इसका मतलब तो वही जाने, लेकिन आपको बताएं कि अब पार्टी इस मामले में क्या तय करेगी ये देखना होगा। लेकिन अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ मीडिया में और कुछ कांग्रेसी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए अभी तो रिजल्ट नहीं आया, किस बिना पर ये कह रहे हैं सीएम की तैयारी कर दी, जनता का व्यू, पब्लिक का व्यू, मीडिया में खबर चला दी। भाई मीडिया में खबर कोई ऐसे ही नहीं चलती है। बाबा बालकनाथ के बारे में पूरे राजस्थान में ये पूछा गया है। जैसा मैंने कहा, जितने सांसद मैदान में उतरे, ये 7 के 7 सांसदों के नामों पर पूछा गया। वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम पूछा गया, क्या सीएम किसको देखना चाहते हैं? तो अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा ये राज्यवर्धन राठौर हो, चाहे जो है नरेंद्र कुमार हो, चाहे देव जी हो, भगीरथ चौधरी हो, या बाबा बालकनाथ हो, या किरोड़ी लाल मीणा या दिया कुमारी, सबके नाम अगर पूछे गए तो उसमें सबसे ऊपर मैंने बताया बाबा बालकनाथ सर्वप्रिय, सबके पसंदीदा चेहरा बने। ये हमारे सर्वे की बात मैं कह रहा हूं। अभी आता हूं उस मुद्दे पर कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद, मेरा सर्वे इस बात पे पूरी तरह आश्वस्त है कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी 125 से 135 सीटें प्राप्त करेगी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी समेत अन्य निर्दलीय ये 20 से लगभग 25 तो कम से कम आप समझ लीजिए ये 15 से 25 के बीच रहने वाले हैं। यह आंकड़ा मेरा आज आप नोट कर लेना, 15 से 25 के बीच निर्दलीय है।
हनुमान बेनीवाल की पार्टी, बीएसपी, ये मिलाकर के होने वाले हैं। अपने आप में बड़ा अंक है। ये संख्या 20 तो कम से कम रहेगी। और ये अन्य जो कहे जाते हैं जिनको कोई गिन नहीं रहा, ये 25 संख्या सोचिए जिधर जाएगी पाला बदल सकता है। ये निर्दलीय है, ये हनुमान बेनीवाल अगर ये कांग्रेस के साथ मिल गए तो ये कांग्रेस की सरकार बनवा सकते हैं। ये बीजेपी के साथ मिल गए तो बीजेपी की संख्या, अगर मैं कम करके कह रहा हूं तो 125 में 20 मिला दो तो 145 हो सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्दलियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। और इस निर्दलियों में मिलने में सबसे ज्यादा अगर कोई आगे चला है वो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग 15 ऐसे अन्य और निर्दलियों से मिल चुकी हैं, बातचीत कर चुकी हैं साथ लेने के लिए। तो क्या यहां राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से दावा ठोकने वाली हैं? उनके अपने जो गुट के कह दूं या उनके पसंदीदा चेहरा कह दूं या उनके चाहने वाले या उनके फॉलोवर, क्या उनको नाम देंगे ये आप दें। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के पास जो भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आने वाले सदस्य हैं, यानी जो विधायक होंगे, उसमें ये अन्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बाबा बालकनाथ के बीच में अगर कोई रोड़ा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं। पार्टी ने अगर वसुंधरा राजे सिंधिया से कोई बातचीत करके उनको कोई संतुष्टि करी है या कोई बातचीत पहले से हुई है उनके लिए, ये अंदर की बात है, ये मोदी जी जान सकते हैं या अमित शाह को पता होगा या जेपी नड्डा, 3 आदमी के अलावा चौथे को नहीं पता कि उनसे क्या बात हुई है और वो क्या करने वाले हैं। जनता की पहली पसंद और जो आज के हालात हैं उसके हिसाब से अगर वसुंधरा राजे सिंधिया इस पार्टी के सिपाही की तरह मौन रहकर उसने पार्टी के पदाधिकारियों का यानी पार्टी का फैसला स्वीकार किया तो मेरा अनुमान यह कहता है कि बाबा बालकनाथ सीएम बनने जा रहे हैं। आपको मैंने जैसा कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि मेरा जो दावा है कि कांग्रेस 50 पार नहीं कर रही है, मैं बताता हूं 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्लस में जो गए थे वो मैं बता देता हूं, जो इस बार नहीं जाएंगे गणना आप कर लेना। जाट जो थे पिछली बार 36 थे, अब उसमें से कितने कम होंगे ये आप आकलन कर लेना। राजपूत 17 विधायक थे पिछली बार 2018 में, इस बार मेरा आकलन है कि इसमें कम से कम 7 संख्या कम होने जा रही है। इसी तरह गुर्जर 11 विधायक थे, इस बार केवल 1 सचिन पायलट की सीट इन्हें मिल रही है। 10 गुर्जर संख्या जो है इसमें से कम होने जा रही है कांग्रेस के लिए। तो ये जो 15 संख्या जाटों की है, जो 15 विधायक हैं, ये हनुमान बेनीवाल और अन्य पार्टी में जाने वाले हैं, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप समझ लीजिए 100 संख्या है, 100 संख्या में से गुर्जर जो वोट है वो घटा लीजिए, यानी गुर्जरों का अगर घटाएंगे तो 10 तो ये घट गए 100 में से, और उसके बाद जो है जाट घट गए, क्योंकि जाट हनुमान बेनीवाल की पार्टी लेके जा रहे हैं और अन्य दल लेके जा रहे हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं, वो लगभग 15 है, 25 तो ये हो गए। इसी तरह आपको बता दूं तो राजपूत की मैंने 7 संख्या बताई तो 22 हो गए। और इसके अलावा आदिवासी एरिया में या जो मीणा वोट है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा 2018 में वो पहले पार्टी छोड़ के गए थे, 18 में दोबारा ज्वाइन करी थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा असर समाज पर नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार मीणा समाज में उन्होंने काफी अच्छी पैठ बनाई है और उसका रिजल्ट वोटों में कन्वर्ट हुआ है और वो विधायकों की संख्या बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी की, इधर कांग्रेस की संख्या घटेगी। तो कम से कम मेरा आकलन है कि जो ये कांग्रेस का 100 का आंकड़ा था, इसमें ये 60 जो है ये घटेंगे, गुर्जर, जाट, राजपूत, मीणा, और ये 60 संख्या बीजेपी को प्लस हो जाएगी। ये निर्दलीय जो हो गए हैं, जो नाराज होकर गए हैं, जो हनुमान बेनीवाल ये अलग हुए हैं, अब इनके ऊपर भी है कि ये जो इनकी संख्या रहेगी 10 से 15 के करीब, ये किधर जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि खबरें ये हैं कि जो बीजेपी से नाराज होकर अलग हुए थे और निर्दलीय लड़े, उन सब से बात कर ली गई है और वो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, वापस से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे रिजल्ट के आने के बाद। तो निश्चित जानिए कि भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। सीएम कौन होगा ये पार्टी का आला कमान तय करेगा। जनता का क्या व्यूज है वो मैंने बता ही दिया, बाबा बालकनाथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वंदे मातरम।